तो आज क्या पढ़ना है कि आज हमारे पास क्या होगा, प्रश्न में हमको दिया होगा कि आपके पास कुछ रुपए हैं या फिर कोई एक संख्या है जिसको आपने एक रेशियो में बांटा रहेगा, 2 या 3 रेशियो में आपको उसे बांटना है और फिर उन रेशियो की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ठीक है। तो दूसरा प्रकार क्या होता है प्रश्नों का कि किसी राशि या फिर रुपयों को अनुपात में बांटने पर उनकी वैल्यू निकालना। जैसे डायरेक्ट प्रश्नों से ही सीखते हैं इसको। तो जैसे ये वाला प्रश्न है, क्या कहा है इसमें कि 750 रुपयों को ए और बी में 2:3 में आपने विभाजित किया है और ए का और बी का आपको भाग बताना है, यानी कि ए को कितने रुपए मिले होंगे और बी को कितने रुपए मिले होंगे। तो क्या करते हैं, जब भी आपको किसी संख्या या रुपयों को कुछ रेशियो में बांटा जाता है ना, तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको उस रेशियो को लिखना है जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो हमसे ए और बी दोनों का भाग पूछा है ना, ए को कितने रुपए मिले होंगे और बी को कितने मिले होंगे। तो ए का रेशियो कितना है, 2 है। बी का रेशियो कितना, हाँ बी को रेशियो कितना है, 3 है। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए का भाग निकालते हैं। तो जिसका भी भाग आपको निकालना हो उसका रेशियो लिखिए ऊपर और डिवाइड में क्या रख दीजिए, टोटल रेशियो, संपूर्ण रेशियो, यानी कि दोनों को जोड़ के। ये 2 रेशियो में बांटा है तो उनको जोड़िए, ये 3 में बांटा होता तो तीनों को जोड़ते। तो यहाँ 2 में बांटा है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना बनेगा, 5 बनेगा ना, 5। हाँ वो यहाँ लिख दीजिए और इंटू जो रुपए है ना आपके पास, जितने रुपयों को आपने बांटा है वो लिख दीजिए। तो 750 रुपए थे वो लिख दिए हमने। ठीक है। तो जब भी आपको क्या हो, कोई एक रुपयों या संख्या की बात हो और उसको आपने किसी रेशियो में बांटा हो और आपसे क्या निकलवाए, उस संख्या की वैल्यू निकलवाए, तो कैसे निकालते हैं, जिसका भी आपको भाग निकालना है उसका रेशियो रखिए ऊपर। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ए का भाग निकाल रहे हैं ना, तो ए का रेशियो कितना है, 2 है, तो उसको लिखेंगे ऊपर। भाग में क्या लिखेंगे, संपूर्ण रेशियो, टोटल रेशियो। तो 2 और 3 को जोड़ के कितना आएगा, 5 आएगा। और इंटू जितने आपके पास टोटल रुपए थे या कोई भी संख्या हो वो गुणा कर दीजिए। तो अब इसको करिए सॉल्व, कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार, 150 बार कट जाएगा और 150 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 300। ठीक है। तो जो ए का भाग होगा, यानी कि ए को कितने रुपए मिले होंगे 750 में से, 300 रुपए। अब हमें क्या है, बी का भी भाग निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, अब डायरेक्टली या तो 750 में से 300 को माइनस कर दीजिए, वही तो बी का भाग होगा। ए और बी मिलके ही तो 750 है। यदि ए कितना है, 300 है, तो बी कितना हो जाएगा, 450। तो बी का जो भाग होगा वो कितना होगा, 450 होगा। एक तो ये तरीका हो गया बी का भाग निकालने का। दूसरा यही हो सकता था कि आप इसी रेशियो वाले तरीकों को यूज करके कर ले। कैसे करते, तो देखिए बी का भाग निकालना है इस बार, तो बी का रेशियो कितना था, 3 था ना, 3 था, तो वो 3 को ऊपर लिखिए। डिवाइड में क्या लिखेंगे, टोटल रेशियो, संपूर्ण कितना, 5। ये नीचे वाली तो सेम ही रहती है और इंटू 750 ये भी सेम रहता है, बस ये ऊपर वाली संख्या बदल जाती है। तो फिर से ये इसको काटेंगे तो 150 बार कटेगा और 150 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 450। ठीक है। तो चाहे ऐसे निकालिए या माइनस करके निकालिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ए को कितने रुपए मिले, 300 रुपए, बी को कितने मिले, 450 रुपए। ठीक है। हेलो। आ गया सभी को। नहीं महोदय, ये बता दीजिए कि ये 5 और 3 ये कैसे कर रहे हैं, काउंट मतलब ये ऐड कैसे कर रहे हैं। 5 और 3 कैसे, मतलब जैसे 5 यहाँ पे कैसे आया, मैं थोड़ा 5 लेट में जुड़ा ये हूँ। होता है, ये हम तरीका है हमारा सॉल्व करने का कि जब भी आपको ऐसे वैल्यू निकालनी हो ना, तो पहले जिनका रेशियो आपको पता है, वो जैसे ए और बी का रेशियो दिया था 2:3, तो ए का रेशियो 2 है इसमें और बी का 3 है। अब हमें निकालना ए का भाग है, तो ए का जो अनुपात है ना वो ऊपर लिखा जाता है, भाग में टोटल रेशियो। ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का। तो इसमें ये 5 कैसे है, मतलब ये नीचे क्योंकि 3 दिया है ना सर। वो जोड़ दिया ना हमने, इसको 2 और 3 को जोड़ दिया है, जोड़ के लिखते हैं भाग में, जो भी रेशियो आपको अगर दिए ना उन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर बी जी निकालना है तब नहीं, बी ऊपर नहीं जोड़ेंगे। एक मिनट, हाँ अभी बताइए, आवाज थोड़ी कम आ रही है उधर से। जी कह रहे सर बी निकालना है, मतलब बी निकालना है तो ऊपर 5 नहीं करेंगे, नीचे ही। हाँ नीचे। सर कह रहे हैं बी, अगर बी निकालना होता है इसकी जगह। सर भैया बोल रहे हैं कि यदि अगर मतलब बी का निकालना होता है रेशियो, तो क्या बी को ऊपर रखते हैं और ए को नीचे रखते, तब फिर 2 और 3 को प्लस करके तब फिर जो आंसर आता है वो उसको ऊपर रखते, क्या ऐसा बोल रहे हैं।
देखिए, यदि बी का रेशियो निकालना रहता है ना, ये बताया तो हमने, जब बी का रेशियो निकालना, अनुपात निकालना रहता है तो बी का जो अनुपात दिया है वो लिखा हमने, वो ऊपर लिखते। भाग में फिर से वही टोटल रेशियो यानी कि दोनों को जोड़ के लिखते, तो 2 और 3 को जोड़ा 5 लिख दिया, और इनटू जो टोटल संख्या होती है वो लिख दिया। ठीक है, या ए का निकालना था तो ए का जो अनुपात था वो लिखा हमने ऊपर। महोदय इसमें माइनस नहीं किया, मतलब माइनस इसमें भी तो होगा। माइनस नहीं, जोड़ना होता है, माइनस नहीं जोड़ते हैं, दोनों में ही जोड़ते हैं। जोड़ रहे हैं ना हम, तो माइनस कहाँ कर रहे हैं। 700 में से घटाया 750 में से ना। ये तो हमने बी, अरे ये तो बी का निकालने के लिए किया है ना, ए का तो हमारा यहाँ आ गया था, बी का निकालने के लिए बताया। हमें कहा था ना कि टोटल रुपए 750 है, इसमें से ए के रुपए कितने थे, 300 थे, हमने निकाला, तो वो बी का निकालने के लिए माइनस किया है। इसको माइनस नहीं करेंगे, ये तो दूसरे तरीके से निकाल के दिखाया है हमने, रेशियो वाले से, इस वाले से, इसमें माइनस नहीं करना। लेकिन बी का करेंगे तो उसमें से माइनस करेंगे 300। हाँ, फिर कर सकते हैं, यदि आप पहले बी का निकाल रहे हो और फिर ए का निकालना हो तो माइनस कर सकते हैं। हमने तो ए का निकाल लिया था ना। ठीक है, तो देखिए, जब भी हमको क्या दिया हो, टोटल रुपए दे रखी हो और उनको कुछ अनुपात में बांटा हो, ठीक है, और हमें क्या पूछा जाए कि जो भी आपका अनुपात बांटा है ना, जैसे यहाँ पे क्या था, 750 रुपयों को ए और बी के बीच में 2:3 में बांटा गया था, और हमसे ए और बी दोनों का भाग पूछा था, तो ए का रेशियो कितना बन रहा है, 2 है, बी का रेशियो 3 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी आपको पहले किसी का भी निकाल लीजिए, अब ए का या बी का, हम ए का निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो ए का अनुपात है उसको ऊपर लिखते हैं, तो ए का अनुपात कितना था, 2 था, उसको ऊपर लिखा। फिर क्या करते हैं, भाग में लिखते हैं टोटल रेशियो यानी कि दोनों को जोड़ के, यदि 2 अनुपात में बांटा है तो उन दोनों को जोड़िए, यदि 3 में बांटा होता तो 3 को जोड़ते, ठीक है, या 2 में बांटा है तो 2 और 3 को जोड़ेंगे, 5 आ गया, इंटू 750 यानी कि टोटल संख्या। ये 5 से इसको काटा तो ए का भाग कितना आया, 300 रुपए आया। अब हमने माइनस इसीलिए किया है ये 750 में से, क्योंकि हमें बी का भी तो भाग निकालना था ना, ए का तो हमने निकाल लिया, बी का निकालना था तो माइनस कर देंगे सिंपली, क्योंकि जोड़ने पर तो 750 बनेगा ना। आपके पास कोई भी दो संख्याएं हैं, मान लीजिए आपके पास कोई भी दो संख्याएं हैं जिसमें से एक संख्या है 40 और उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 100 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 60 होगी ना, 60 होगी, जब भी तो जोड़ के 100 बनेगा। वही सेम चीज यहाँ पर है कि आपके पास कोई दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ कितना बन रहा है, 750, और कोई एक संख्या 300 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 450, इसीलिए माइनस किया। लेकिन यदि हम बी का भी निकालते ना ऐसे रेशियो वाले तरीके से, तो कैसे करते, बी का रेशियो ऊपर रखते, भाग में टोटल रेशियो और इंटू 750, कट के कितना आता, 450। अब यदि आप पहले बी का भाग निकाल रहे हो और फिर बाद में ए का निकालें, तो पहले बी का ही आपने निकाल लिया 450, फिर ए का निकालते तब इसको 750 में से माइनस कर देते 450 को, तब कितना बनता है ए का भाग, तब 300 बन जाता तब भी। ठीक है, तो कोई भी एक निकाल के उसको माइनस कर दीजिए बस। अभी आ गया होगा सभी को। जी भैया आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न, अब ये आप लोग ट्राई करिए इसको, ए और बी दोनों का भाग बताइए। अब चाहे पहले ए का निकाल के फिर उसको माइनस कर दीजिए, या फिर बी का निकाल के उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है भैया उसका 60 और 40 आएगा। तो 60 और 40 आ रहा है ना सभी का। जी भैया। देखिए कैसे करेंगे इसको। हाँ ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको भी। हमसे क्या पूछा है कि एक आपके पास 100 रुपए हैं, इसको आपने ए और बी के बीच में किस रेशियो में बांटा है, 3:2 में। तो जो पहला वाला रेशियो होता है, पहले ए लिखा है तो पहले वाली संख्या ए का रेशियो दिखाएगी, बाद में बी लिखा है तो दूसरी वाली संख्या बी का रेशियो दिखाएगी। तो ए का अनुपात कितना आ रहा है, हाँ, 60 और तो ए का अनुपात 3 आ रहा है, बी का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ए और बी का भाग बताना है। कैसे करेंगे, अब चाहे तो पहले आप ए का भाग निकाल के उसको माइनस कर दीजिए, या बी का भाग निकाल के उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो करते हैं हम इस बार ए का ही निकालते हैं फिर से। तो ए का रेशियो कितना, अनुपात कितना है, 3 है, वो ऊपर, भाग में क्या टोटल यानी कि दोनों को जोड़ के कितना 5 बनेगा, और इंटू जो संख्या आपके पास दी है जितने रुपए हैं वो। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार, और 20 का 3 से गुणा करेंगे तो 60, यानी कि जो ए का भाव होगा वो कितना होगा, 60 रुपए। ए को कितने रुपए मिले होंगे,
60 रुपए। और फिर यदि बी का भी निकालना है तो माइनस कर दीजिए बस इसमें से 100 में से, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर तो 100 बन रहा है ए और बी के रुपयों को, तो 100 में से माइनस कर देंगे 60 को, तो कितना बनेगा 40 रुपीज, 40 रुपए। ठीक है, ये बी का भाग आ गया, ये ए का भाग आ गया। आगे होगा सभी को? आगे हाँ, अब चाहे आप पहले बी का निकालते तो वो कितना बनता, 40 बनता, फिर 100 में से घटा के ए का निकाल लेते तो वो 60 आता। ठीक है, कैसे भी करिए आंसर सेम ही आता है। आ गया ना सभी को? जी भैया आ गया। महोदय हाँ सर, अगर जी। अगर एक ही का दिया हो दूसरे का ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे? एक का दिया हो दूसरे का ना दिया हो मतलब भाग, यही तो, कि जैसे हमें यहाँ प्रश्न में हाँ क्या जी। देता कि ए के 60 रुपए हैं और बी का पूछता, तभी तो। जी, जैसे यहाँ पे 3:2 है तो हाँ मतलब एक का ही दिया होता तब अच्छा, अनुपात। ऐसे। हाँ, अनुपात की तो कह रहे हैं आपके, किसी एक का अनुपात दिया होता और दूसरे का नहीं दिया होता, तब कैसे निकालते? जी 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 जी। तो जो दूसरे का अनुपात है ना, उससे रिलेटेड हिंट दी होती है हमको या तो कुछ। अब वो तो ऐसे प्रश्न देखने से ही पता चलेगा कि कैसे होगा, अब जब प्रश्न देखेंगे जी तब सर। बता देंगे उसको भी। ठीक है। ओके सर। उसमें हिंट दिया रहता है कि यदि एक संख्या का अनुपात इतना है ना, तो दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, इससे अधिक होगा या कम होगा, ऐसे हिंट दिया रहता है उसमें प्रश्न में, तो वैसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं अभी। तो ये आ गया ना सभी को कि आपको कोई भी किसी भी संख्या मतलब कोई भी रुपए दिए हो टोटल और उनको किसी हमने रेशियो में बांटा हो, तो किसी भी संख्या का भाग निकाल सकते हैं ना उसका, पूछा जाए तो। जी भैया। हाँ, अब देखिए हमने तो 2 वाला किया, अब इसको 3 में भी हो सकता था कि 3 रेशियो में बांट दे किसी संख्या को, तब क्या करते, तो जो आपको निकालना हो वो ऊपर भाग में क्या लिखेंगे, जो तीनों रेशियो उनको जोड़ के लिख देंगे बस। ठीक है, बस इतना आसान तरह आता है, तो कर लेंगे ना सभी, जी ऐसा भैया। प्रश्न आ जाए तो। जी भैया। हाँ, जी सर। अब आगे चलते हैं अभी। अब आगे चलते हैं, ये अब तीसरा प्रकार का प्रश्न आता है, ये और आखिरी प्रकार है, फिर बस मिक्स वाले प्रश्न रह जाते हैं इसमें करने के लिए। और इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं, थ्योरी से नहीं बनते, लॉजिकली ज्यादा प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये और देख लीजिए, फिर प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी ऐसा प्रश्न आए तब कैसे करना है। हमें क्या बताया कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है, 4:7 है, और यदि दोनों में से 10 को घटा दिया जाए तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है। तो पूर्व वाली संख्याएं क्या थी वो बताना है आपको। ये पता है आपको रिलेट करना होगा किससे, फ्रैक्शन से, जब आपने भिन्न पढ़ा था ना उससे आपको रिलेट करना होगा, तब आपको आ जाएगा ये। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करना है, सबसे पहले जो आपको रेशियो दिया है ना संख्याओं का, जैसे यहाँ पे क्या है, दो संख्याएं इतने के अनुपात में है तो 4:7 है ना, दोनों संख्याओं का अनुपात, इनको लिखिए आप x के साथ, यानी कि 4x और 7x। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये रहता है हमारा। फिर क्या है कि यदि दोनों में से घटा दिया जाए किसको, 10 को, तो ये जो हमारा संख्याएं हैं ये अनुपात में ही होंगी। यदि 4 और 7 अनुपात में है तो मैं दोनों तरफ x से गुणा करके वो भी तो अनुपात में ही रहेगा ना। और अनुपात को कैसे लिख सकते हैं, बटे में। यदि कोई दो संख्याएं हमारी अनुपात में हैं उनको हम बटे में लिख सकते हैं ना, तो इनको डिवाइड में लिख दीजिए एक दूसरे के, तो 4x बटे में 7x। ठीक है, अब ये भिन्न बन गई। अब करिए इस पर सॉल्व प्रश्न को। तो क्या कहा है कि यदि दोनों में से 10 को घटा दिया जाए तो दोनों में से 10 को माइनस करिए, इधर भी 10 माइनस करेंगे, इधर भी -10 करेंगे, जो नया अनुपात है वो कितना होगा, 2:5। अब नया अनुपात 2:5 है, यानी कि 2/5 होगा अनुपात, इसको बराबर कर दीजिए 2/5 के। बस फिर यहाँ से तो सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस इंटू करके, मेन चीज रहता है यहाँ तक बनाना। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा जी प्रश्न मिले भैया। आपको, जी भैया। हाँ, तो कोई भी आपको क्या है ऐसा प्रश्न मिले कि जिसमें आपको कोई भी दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उन संख्याओं में कुछ जोड़ा जा रहा हो या घटाया जा रहा हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो रेशियो आपको दिया है उसको x के साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 4:7 था इनका अनुपात, तो उनको x के साथ लिखा, तो 4x अनुपात का अनुपात और 7x। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोई भी दो संख्या यदि अनुपात में है तो उनको भाग में लिख सकते हैं एक दूसरे के, तो क्या लिखा, 4x बटे 7x। फिर हमसे कहा था कि यदि दोनों में से 10 को घटा दिया जाए, तो इधर भी 10 माइनस किया और नीचे भी 10 माइनस किया। अब फिर क्या कहा था कि यदि 10 घटा देते हैं ना तो नया अनुपात होता है 2:5, यानी कि 2:5 को क्या लिखेंगे, 2/5। तो जो नया रेशियो है वो 2/5 के बराबर हो जाता है। बस यहाँ से सॉल्व करना है। तो यहाँ तक तो आ गया होगा ना सभी को? महोदय 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। चलिए हाँ देखते हैं, चलिए। 6 आ रहा है, 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 चलिए। 6 आ रहा है,
तो आगे सॉल्व करते हैं। अभी क्या बनेगा, ये इधर क्रॉस इंटू करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करिए, कितना बनेगा, 5 का 4 के साथ करेंगे तो 20x माइनस का, और 5 का 10 के साथ करेंगे तो 50 बराबर 2 का 7 के साथ करेंगे तो 14 और 2 का 10 के साथ करेंगे तो माइनस का 20। ठीक है, फिर क्या करते थे, जो भी x वाली संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर लेते थे, और जो सिंपल संख्याएं हैं उनको एक तरफ। जैसे ये x वाली है, इसको इधर ले आएंगे तो कितना बनेगा, 20x माइनस 14, और ये बराबर में चला जाएगा, क्या ये माइनस का है ना 50, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि कितना बनेगा 50 माइनस 20 ठीक है, अब यहाँ घटाइए, इसको कितना बनेगा 6x 6 बराबर इधर कितना बचेगा 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, ये आया था ना 5 आ सभी रहा का, था सर। हाँ 5 आएगा। अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या था कि हमसे तो वो पूर्व वाली संख्याएं पूछी थी ना, और पूर्व वाली संख्याएं क्या थी हमारी, वो यहाँ पे x की वैल्यू रख के आपकी पूर्व वाली संख्याएं आ जाएंगी। तो यहाँ पे 4 का गुणा करिए, नीचे 7 का गुणा करिए x में, तो कितना बनेगा, यही तो था हमारा संख्याओं का रेशियो 4x और 7x। तो x की वैल्यू कितने आई है 5 आई, इधर 5 से करेंगे तो कितना 20 बनेगा, इधर 5 से करेंगे तो कितना बनेगा 35, यानी कि जो आपकी पूर्व वाली संख्याएं है ना वो कितनी है 20 और 35 है। ठीक है, आगे होगा सभी को। सर ये एक 14 और कहाँ बात से आया? जी, आया है ये कैसे आया? कौन सा वाला, सर ये 14x माइनस 20 जो दिया है, मतलब 14 में x माइनस 20। ये हमने गुणा किया ना, क्रॉस इंटू किया इधर से इधर, जैसे इसका इधर के साथ गुणा हुआ तो 5 का इधर बना 20 बना, ऐसे ही 5 का 10 के साथ किया तो 50, फिर इधर नीचे वाली का भी तो इधर गुणा होगा 2 के साथ, तो इसका इधर के साथ गुणा किया तो 2 का 7 के साथ गुणा किया तो 14 आया 14, ऐसे ही 2 का 10 के साथ किया तो माइनस का 20। ठीक है, जी सर, जी सर। तो देखिए जब सर भी ऐसा प्रश्न जी, सर इसमें जो आप माइनस किए तो मतलब कि x बराबर हमारा 5 आया था, तो फिर यहाँ 35 कैसे आ गया? मतलब कि इसको हम प्लस करेंगे क्या, मतलब कि 30 में प्लस करेंगे? प्लस नहीं, हाँ, गुणा है ना, ये जो 4 है x के साथ गुणा में, ऐसे ही x जो इधर 7 के साथ गुणा में, तो 4x यानी कि x का यहाँ पे 5 रखेंगे तो 4 का 5 से गुणा होगा 20 बन गया पहली संख्या, और ऐसे ही 5 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 35 बन गया। ठीक है, गुणा में है ये। मतलब कि जो हमारा आया है आंसर, मतलब x बराबर 5, उसका हम मतलब 5 और 4x के साथ पहले गुणा करेंगे तो हमारा 20 आएगा, फिर उसका 5 का 7x के साथ हम गुणा करेंगे तो हमारा हाँ 35 आएगा, ऐसा क्या 35 सर? आएगा, हाँ 7x जी के सर। साथ नहीं, केवल 7 के साथ, क्योंकि x की जी वैल्यू जी तो 5 है ना, यहाँ पे 5 रखना है बस आपको। जी ठीक है, जी। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखने मिले कि आपको कोई भी दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उनमें से आपको कुछ घटाना या जोड़ना हो, तो क्या करते हैं, सेम एज हमने फ्रिक्शन में किए थे ना ऐसे सवाल, जब भिन्न पढ़ा था तब वहां पर भी ऐसे इस प्रश्न आए थे, बस यहाँ पे क्या है रेशियो के रूप में आ गए। तो जो आपको रेशियो दे रखा हो पहले उसको x के साथ लिखिए, जैसे हमें यहाँ 4 है और 4 और 7 का अनुपात दे रखा था 4:7, तो उनको क्या किया x के साथ लिख लिया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम जानते हैं कोई भी दो संख्याएं यदि अनुपात में है तो उनको बटे में लिख सकते हैं, तो ये 4x और 7x को 4x बटे 7x लिखा। हमसे क्या कहा था कि यदि इनमें से 10 को घटा दिया जाए तो ऊपर भी 10 माइनस किया, नीचे भी 10 माइनस किया, तो जो नया अनुपात है वो किसके बराबर हो जाता है 2:5 यानी कि 2/5 के, वो इसके बराबर रख दिया। फिर बस यहाँ से तो सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस इंटू किया है, बस इसका इधर गुणा किया, इसका इधर गुणा किया और इसका इधर गुणा किया, तो 5 का दोनों के साथ गुणा होता है तो ये बना, और ऐसे ही 2 का दोनों के साथ गुणा किया तो ये बना। फिर क्या करते हैं, जो x वाली संख्या है उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो साधारण संख्या है उनको एक तरफ, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, फिर वो रखनी कहाँ पर है, जो आपने ये x के साथ संख्या लिख के बनाई थी ना, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आपको आपकी संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, आगे होगा सभी को, अभी और प्रश्न करेंगे तो और आएगा। जी भैया आ गया। ये वाला आप लोग ट्राई कीजिए, तो होता है तो अच्छी बात है, वरना कराएंगे। करिए, सेम एज के दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:6 है, यानी कि इनको पहले x के साथ लिखिएगा, फिर यदि दो संख्या अनुपात में होती है उनको बटे में लिख लीजिएगा, फिर 4 जोड़ा गया है ना तो दोनों में 4 को जोड़ के 3/4 के बराबर कर दीजिएगा, तो बस क्रॉस इंटू करके सॉल्व करना रह जाएगा।
माइनस का आंसर आ रहा है, -10 और -12। -10 और -12 देखते हैं, चलिए। जी भैया, क्योंकि इसमें प्लस का 4 है ना, जोड़ने के लिए कह रहा है, तो वहाँ पे 16 प्लस का है, तो अगर उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा ना। -10 और माइनस कितना आ रहा था? -10 और 12 -12। देखते हैं, चलिए। तो यही आ रहा है सभी लोगों का। देखिए, क्या कहा है कि आपके पास कोई भी दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:6 है, यानी कि 5x और 6x इस अनुपात में है वो दोनों संख्याएं। अब कोई भी दो संख्या अनुपात में होती हैं तो क्या करते हैं, उनको बटे में लिख लेते हैं, यानी कि 5x और बटे में ये। अब क्या करना है कि दोनों में 4 को जोड़ा जाए। जी -10 -12 ही और हाँ, ठीक है। तो देखिए, दोनों में 4 को जोड़ना है ना, तो +4 और नीचे भी +4 बराबर कर देंगे किसके? हमें कितना अनुपात दिया है? 3/4 दिया है ना नया, तो 3/4 के बराबर। अब कर लीजिए क्रॉस इंटू, तो 4 का उधर गुणा होगा तो कितना बनेगा? 20x, और इसका 4 का इधर गुणा होगा तो कितना बनेगा? प्लस का 16 बराबर 3 का इधर होगा तो 18x, और 3 का इधर गुणा होगा तो कितना बनेगा? 12 अब क्या करेंगे? हमें करना क्या है कि x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं और साधारण संख्याओं को एक तरफ। तो 18 को इधर ले आइए तो कितना बन जाएगा? 20x माइनस 18x, ये माइनस का हो जाएगा। और ये 16 इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? सॉरी, इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 16। ठीक है। अब यहाँ कितना बनेगा? 2x बराबर किसके? माइनस के 4 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब वो ऊपर रख दीजिए आप x की वैल्यू, तो कितना बनेगा? x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना बन जाएगा? -10 और -12। ठीक है। तो यही आया था ना सभी का, यही आंसर हो जाएगा इसका। माइनस में भी आ सकती है संख्या, माइनस में भी तो होती है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर आगे नहीं सभी को? जी सर यहाँ पे मतलब कि जैसे कि ये तो 20 में से 18 को माइनस किए तो 2x आया, तो सर इसमें मतलब यहाँ पे 2x -4 कैसे आ गया? तो क्या हमें 16 में से 12 को भी माइनस करना पड़ेगा? ये देखिए ना, आपको 12 में से 6 को घटाना है। अब आप 12 में से 6 को घटा नहीं पा रहे हैं ना, तो आप दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। तो या फिर 16 में से 12 को घटाइए तो कितना बनेगा? 4 बनेगा ना। तो लेकिन आप जानते जी हैं 12 में से 16 को घटा रहे थे तो छोटी में से बड़ी संख्या को घटा रहे थे तो माइनस आएगा, बस। बाकी देखना आपको डिफरेंस ही रहता है दोनों का। यदि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो प्लस की आती है संख्या, यदि छोटी में से बड़ी को घटाते हैं तो डिफरेंस देख लीजिए दोनों का और फिर माइनस लगा दीजिए, बस। ठीक है, तो ऐसे -4 बनाइए। तो ये आ गया होगा सभी को? जी भैया। तो देखिए, हमने ये वाला प्रश्न भी पढ़ लिया। तो आज हमने ये दोनों प्रकार के प्रश्न कर लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करते हैं, आपको जो दोनों रेशियो दिए उनको x के साथ लिखा जाता है। ठीक है। फिर हम जानते हैं कि कोई भी दो संख्याएं यदि अनुपात में होती हैं तो उनको क्या लिख सकते हैं? भाग में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5x और 6x क्या थे? अनुपात में थे, तो दोनों को भाग में लिख लिया, यानी कि ये बटे में आ गए। फिर जो प्रश्न में दिया रहता है उसके अनुसार कंडीशन लगाइए। जैसे क्या कहा था कि 4 जोड़ दीजिए, तो 4 को जोड़ दिया और फिर दोनों में जोड़ दिया ना। फिर किसके बराबर बताया था? नया अनुपात 3/4 के, यानी कि 3/4 के बराबर कर दिया। फिर बस क्रॉस इंटू करके सॉल्व करना रहता है, बस x की वैल्यू निकाल के वो यहाँ रख दीजिए। ठीक है, आ गया होगा सभी को? ठीक सर, आ जी गया। भैया, आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। नीचे वाली तो लाइन आज हमने जी सर, थोड़ा सा नीचे वाली लाइन एक बार और रिपीट कर दीजिए, बस एक बार ही सर। कौन ये सी सर वाली? जैसे यहाँ पे 20x + 16 था, तो फिर यहाँ पे 18x + 12 हो गया, तो यहाँ पे आया करके मतलब कैसे हुआ? थोड़ा सा बस इसको एक बार ही रिपीट कर दीजिए कि मतलब कौन 2x सा? करके ये जो वाला? जी ब्लू कलर से जो आप किए हो 2x बराबर मतलब
देखिए ये क्या था, हमारा 18 था। ये हम जानते हैं कि जो x वाली संख्या है उनको एक तरफ करना रहता है, तो ये 18 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, ये 16 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। फिर क्या किया हमने, 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2x बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 12 में से 16 को घटा रहे हैं ना, तो 12 में से 16 घटाएंगे तो यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो आप जानते हैं आंसर माइनस का आएगा। लेकिन आएगा कितना, तो वो आंसर इसी के बराबर आता है, कितना, जितना आप सब जब 16 में से 12 को घटाते तो कितना बनता, 4 बनता ना। आंसर तो यही आएगा, बस माइनस लग जाता है। क्यों, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कितना आ गया, -4 आ गया। आ गया होगा अभी। जी x बराबर 2 फिर आया, फिर उसका 2 से सर फिर 5 से हमने इंटू कर दिया, फिर 6 का भी मतलब 2 से इंटू करने पे हाँ, तभी गुणा आया। कर दिया बस। यहाँ पे x बराबर -2 है ना, उसका यहाँ रख के गुणा करवा दिया दोनों से, 5 और 6 से। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, ये अभी हमने क्या पढ़ा, हमने 2 प्रकार के प्रश्न देखे, इतना ही पढ़ना रहता है, इसमें ज्यादा नहीं। ज्यादातर आते हैं इसमें कॉन्सेप्ट वाले सवाल, आप डायरेक्टली प्रश्नों के आधार पर ही सॉल्व कर सकते हैं उनको। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट लगा के ज्यादा पढ़ना नहीं रहता। बस आपको क्या आना चाहिए, यदि आपको कोई भी रुपए या राशि, आपको कोई संख्या दी है, उसका अनुपात में बांटा है हमको, तो उसकी वैल्यू निकालना आना चाहिए। जो यहाँ सीखा हमने कि आपके पास टोटल रुपए इतने थे, उसको हमने इस रेशियो में बांट रखा है, तो कैसे निकालते हैं, जिसकी भी वैल्यू आप पहले निकाल रहे हो ए या बी में से, उसका अनुपात ऊपर लिखिए, भाग में लिखते हैं टोटल रेशियो, यानी कि जितने अनुपात में बांटा था वो संपूर्ण दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, और इनटू जो आपके पास टोटल संख्या थी वो, फिर बस सॉल्व करके आपकी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, ये आ गया होगा सभी को ये वाला। जी सर। हाँ, फिर क्या है, फिर हमने पढ़ा दूसरा प्रकार। फिर क्या, इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी दो अनुपात दे रखा होता है दो संख्याओं का, जिसमें आप कुछ संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना रहता है कि उनको x के साथ लिखिए। जैसे यहाँ पर क्या दिया था हमको, 4 और 7 का अनुपात दिया था, तो उनको क्या किया, x के साथ लिखा। फिर कोई भी दो संख्या अनुपात में होती है तो उनको बटे में लिख सकते हैं ना, तो इनको बटे में लिख दिया बस हमने। फिर प्रश्न में क्या कहा था कि यदि दोनों में से 10 को घटा दिया जाए, तो इधर भी 10 घटाया, इधर भी 10, फिर नया अनुपात कितना हो जाता है, 2:5, यानी कि 2/5 के बराबर हो जाता है। फिर बस क्रॉस इंटू करिए, जो x की वैल्यू आए वो यहाँ रख के आपकी संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, आ गया होगा सभी को। जी सर, आ गया। जी भैया। अब प्रश्न हाँ, अब प्रश्न करने चले। जी हाँ सर। भैया, कब से? देखिए पहला प्रश्न ये देखिए, काफी आसान प्रश्न, करिए। क्या कहा है कि 1400 रुपयों को सुमन और मोहन के बीच 3:4 में बांटा गया है, तो मोहन का हिस्सा कितना होगा, बताइए। भैया 600 800 आ जाएगा। 800 हो जाएगा मोहन को और 600 सुमन का। हम्म, तो यही आ रहा है ना सभी का। सर अभी कर रहे हैं, इतना जल्दी नहीं आता। देखिए क्या है कि 1400 रुपए है आपके पास, टोटल संख्या कितनी है, 1400, और इसको आपने दो लोगों के बीच में बांटा है, कितना, 3:4 के अनुपात में। हमसे क्या पूछ रहा है, वो मोहन का हिस्सा पूछ रहा है ना, तो मोहन का हिस्सा यानी कि पहले मोहन का अनुपात कितना होगा, 4 वाला होगा ना, क्योंकि हाँ सुमन और सुमन का पहले, तो यानी कि जो पहले वाली संख्या है वो सुमन के लिए है, और जो मोहन की संख्या है वो दूसरी वाली यानी कि 4 है। तो मोहन का हिस्सा निकालना है, तो जो मोहन का रेशियो वो ऊपर, भाग में क्या लिखेंगे, टोटल रेशियो, दोनों को जोड़ के, यानी कि 4 और 3 7, और इंटू कितना, 1400, 1400। अब इससे ये काटेंगे 200 बार, और 200 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 800 रुपए आएगा। यानी कि जो मोहन का हिस्सा है वो कितना है, 800 रुपए है। और सुमन का निकालते तब क्या करते हैं, बस इसमें से माइनस कर देते इसको, तो जब 1400 में से माइनस करेंगे किसको, 800 को, तो कितना बनेगा, 600, वो सुमन का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, आगे होगा सभी को, आसान था। जी भैया, बहुत अच्छा। अब जैसे ये वाला देखिए, ये क्या है कि 50 ग्राम और 2 केजी में आपको अनुपात बताना है, कैसे बताएंगे, बताइए कितना होगा। ये 2 kg का ग्राम में करेंगे ना, उसको बदलेंगे। हाँ, तो 2000 हो जाएगा ग्राम। अब वो अनुपात बताइए ना, फिर उसको, वो तो ग्राम में आ जाएगा। भैया 1/40 आएगा।
हाँ, 1/40, वन यानी कि 1 हाँ रेशियो, भाई हाँ 1/40। 40। हाँ, कैसे आएगा? हमने बताया था कल कि जो हमारा रेशियो होता है ना, वो आप केवल समान राशियों, यानी कि जो जिसमें जिस भी संख्या में या किसी भी राशि में अनुपात बता रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। असमान कैसे? जैसे यहाँ पर क्या दिया है कि 50 ग्राम और 2 किलो, क्या आप बता सकते हैं इनमें अनुपात? नहीं बता सकते ना। 1 ग्राम में है, 1 किलो में है, या तो दोनों ग्राम में हो या दोनों किलो में हो। तो ये 50 ग्राम को किलो में बदलना तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा या फिर बटे में आ जाएगा। तो 2 किलो को हम ग्राम में बदल लेते हैं सीधा सीधा, तो कितना बनेगा? 2000 ग्राम। ठीक है, तो अब जी 50 ग्राम और 2000 ग्राम का आपको अनुपात बता देना है, तो कितना बनेगा? 50/2000। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यदि कर रहे हो तो। 5 से ये कितना? 0 से 0 कट जाएगा। 5 से ये कितनी बार? 40 बार, और ये एक बार, यानी कितना बनेगा? 1/40। ठीक है, आगे होगा सभी को। सर ये मतलब जो 2 किलोग्राम में है, मतलब कि इसको मतलब कि किलो में है, किलोग्राम में जो हाँ, है इसको कैसे मतलब कि 50 ग्राम के उसमें ग्राम में बदलेंगे? एक बार फिर से बता दीजिए आप 1000 से मुझे। गुणा कर देते हैं ना, बताया था कल। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलो में कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम हो जाएगा। बस 1000 से गुणा कर दीजिए यदि किलो से ग्राम में बदलना है तो। मतलब 2 का सर 1 से गुणा करना है? एक से नहीं, ये 1000 से। अच्छा सर, तभी मतलब तो 2 का 2000 बनेगा ना। देखिए, जब भी आपको क्या हो कि आपको केजी से यानी कि किलोग्राम से ग्राम में जाना हो ना, तो क्या करते हैं? 1000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और जब भी आपको क्या हो ग्राम से किलो में आना हो, तो क्या करते हैं? 1000 से भाग कर देते हैं। ठीक है, जी सर। आगे चलते हैं अभी। अब ये वाला देखिए, ये कीजिए। चलिए इसको बता देते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। देखिए, हमसे क्या कहा है कि किसी धन की दो राशियों का अनुपात कितना है? 8:9 है। ठीक है, ये अनुपात में है, यानी कि कोई भी आपके पास कोई भी दो राशियां हैं, कुछ रुपए हैं, उनका अनुपात कितना है? 8:9 है। यदि पहली वाली जो राशि है ना, कितना है? 20 रुपए है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? अब कैसे बताएंगे इसको? तो या तो आप कैसे करेंगे इसको? टोटल संख्या नहीं दी है ना, तो देखिए डायरेक्टली करते हैं इसको। तो हमें क्या बताया कि दो हमारे पास क्या है? रुपयों की संख्या, यानी कि दो राशियां हैं। मान लीजिए पहली वाली क्या है? x, और दूसरी वाली है y। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात कितना बताया? और हमको 8:9 बताया, यानी कि x और y का अनुपात कितना है? 8:9 है। ठीक है, ये माना है हमने अपनी तरफ से। ठीक है, ये माना है कि पहली वाली संख्या x है और दूसरी वाली y भाई है, उसका तो दोनों आंसर का। क्या होगा? जी उसका आंसर क्या होगा? बताइए, आप कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 22.5। 112। नहीं, 22.5 आएगा। 22 जी तो भाई। देखिए ठीक है, कैसे करेंगे? हमने मान लिया कि जो हमारे पास दोनों राशियां हैं ना, जो दोनों संख्याएं हैं, वो कितनी है? x और y हैं, यानी कि x और y का अनुपात कितना है? 8:9 है। ये प्रश्न में दिया था। अब यदि पहली वाली राशि कितनी है? 20 रुपए, तो दूसरी बतानी है। ये पहले इनको बटे में लिख सकते हैं ना, यदि ये दोनों अनुपात में है तो बटे में लिखेंगे, यानी कि x/y बराबर हो जाएगा किसके? 8/9 के, 8/9 के। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा सभी को। अब हमें क्या दिया है कि पहली वाली राशि जो है ना, वो 20 रुपए, यानी कि x की जगह क्या लिख दीजिए? 20 लिख दीजिए। तो यहाँ से x को हटा के 20 लिख देते हैं। अब बस आपको दूसरी यानी कि y की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस इंटू कर लीजिए। 9 का इधर गुणा करिए, 8 को इधर ले आइए, तो कितना बनेगा? 9 का 20 से करेंगे तो 180 बटे में 8, और y चला जाएगा उधर। अब 8 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो कितना बार जाएगा ये? 22.5 बार, यानी कि जो दूसरी राशि हमारे पास वो कितनी है? 22.5 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हो जाते हैं ऐसे प्रश्न रेशियो के। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया था कि हमारे पास कोई एक धनराशि यानी कि कुछ रुपए हैं, जिसका अनुपात कितना है? 8:9, यानी कि 2 रुपए हैं, दो रुपए नहीं, 2 तरह के रुपए हैं, यानी कि 2 अलग अलग रुपए हैं हमारे पास। उनका रेशियो कितना है? 8:9 है। और यदि पहले वाले जो रुपए हैं वो कितने? 20 रुपए हैं, तो दूसरी राशि जो है वो कितना होगी, ये बताना था। तो हमने मान लिया कि जो जो दोनों राशियां हैं वो कितनी है? x और y है। हमने माना ये अपने लिए, क्योंकि हमें पता नहीं था ना, सॉल्व करने के लिए मान लिया x और y है। तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा? 8:9 प्रश्न में दिया था। अब रेशियो वाली संख्याओं को भाग में लिख सकते हैं, तो x/y बराबर 8/9। फिर प्रश्न में दिया था कि पहली संख्या 20 है, यानी कि x की जगह 20 लिख दिया, बराबर 8/9। फिर बस इसका इसके साथ गुणा किया, इसका इसके साथ गुणा किया, तो 9 दूनी 18, 180 बना। 8 भाग में आ गया, y उधर चला गया, तो 180/8, इसको भाग किया तो कितना बना? 22.5। ठीक है,
जी भैया। आ गया होगा सभी को अभी। जी सर। आगे चलते हैं भी। आ गया ना सभी को। जी भैया। आ गया है सब। ये वाला देखिए, ये तो कर लेंगे। आप बताइए कितना आएगा, जल्दी से करके बताइए इसका तो। भैया 600 और 400 आएगा। हम्म ये तो बिना करे ही सॉल्व हो गया। हाँ वही तो देखिए क्या है कि 1000 रुपए है ना, तो 1000 1000 का गुणा करेंगे किससे, पहले वाला ए को प्राप्त रुपए बताना है ना, तो ए का रेशियो कितना है 3 है, 3/5। 5 से इसको काटेंगे 200 बार, और 200 का 3 से गुणा करेंगे तो 600, यानी कि ए को कितने रुपए मिले 600 रुपए। अब बी का निकालना है तो 1000 में से माइनस कर दीजिए तो कितना बन जाएगा 400 रुपए। ठीक है, तो दोनों का निकाल लिया हमने। आ गया सभी को, आ गया होगा, आसान था। हाँ भैया। ये वाला कीजिए अभी। ये वाला किया था अभी ऐसा ही प्रश्न, कि आपके पास दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है 3:5 है, और यदि उनको 20 बढ़ाया जाता है, यानी कि प्रत्येक में +20 यानी कि 20 जोड़ा जाता है, तो नई संख्या का अनुपात कितना है ये हो रहा है। तो पहले वाली संख्या आपको बतानी है। करिए, पहले इसको x के साथ लिखिएगा, 20 बढ़ाया तो 20 जोड़ के 7/9 के बराबर कर दीजिएगा। करिए। भैया 15 और 25 आता है। 15 और 25। और बताइए बाकी लोग, यही आ रहा है क्या 15 और 25 कीजिए। भैया 60 और 100 आएगा। 60 और 100। तो ये और कट भी बताइए जाएगा बाकी ना। लोग। कट जाएगा, लेकिन और बताइए बाकी लोग कितना आ रहा है। जी भैया 15 और 25 आएगा। वो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई थी। हाँ, तो यही आ रहा है ना सभी का, 15 और 25, 15 और 25। देखिए कैसे करेंगे इसको अब। सेम एज इट इज, हमने बताया था कि जो भी अनुपात आपको दिया हो उसको x के साथ लिखिए, यानी कि 3x, और रेशियो कितना 5x। ठीक है, अब ये दोनों संख्याएं अनुपात में, इनको भाग में लिख सकते हैं, तो कितना बनेगा 3x/5x। अब क्या करना है कि दोनों में से 20 को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि +20 कीजिए दोनों में, इधर भी 20 को जोड़िए, इधर भी 20 को जोड़िए। फिर जो नया अनुपात बन रहा है वो कितना है 7:9 के बराबर है। ठीक है, अब बस क्रॉस इंटू करके सॉल्व कर लीजिए। 9 का इधर गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 27, 27x। ऐसे ही 9 का 20 के साथ करेंगे तो 180 बराबर किसके हो जाएगा, 7 का 5 के साथ करेंगे तो 35x, 35 और ये 7 का 20 के साथ करेंगे तो 140। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, x वाली संख्या को एक तरफ कर लीजिए और वैसी साधारण संख्या को एक तरफ, तो 27 को उधर ले जाइए और 140 को इधर ले आइए। कितना बनेगा, इधर बन जाएगा कितना 180। जी हाँ, 180 माइनस 140 बराबर हो जाएगा किसके 35x माइनस 27x। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 40 बचेगा, 40 बराबर हो जाएगा किसके 8 के, 8x के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या बताना था, पहले वाली संख्याएं बतानी थी ना, वो कितना है 3x और 5x के अनुपात में हमारा x की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। तो 3x और 5x के अनुपात में थी वो संख्याएं, x की वैल्यू 5 है, रख दीजिए यहाँ। तो कितना बनेगा, पहली संख्या 15, दूसरी बनेगी 25, तो 15 और 25 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा अभी सभी को। तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपको अनुपात दिया है उसको x के साथ लिखते हैं। फिर अनुपात को क्या है, हम भाग में लिख सकते हैं ना, तो दोनों को भाग में लिख दिया। फिर नई संख्याओं को 20 बढ़ाया गया था, यानी कि प्रश्न में बढ़ा रहा है तो बढ़ा दीजिए, +20 कर दीजिए। यदि घटाने का कहता तो माइनस करते।
फिर हमको क्या देता है वो नया अनुपात किसके बराबर है, 7:9 के बराबर था, तो बराबर 7/9 करा, फिर बस क्रॉस इंटू करना रहता है, तो 9 का इधर गुणा किया तो ये बना, और ऐसे ही 7 का इधर गुणा किया तो ये बना। अब x वाली संख्या को एक तरफ करिए, साधारण संख्याओं को एक तरफ, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है, उसको फिर पुरानी जो x के साथ मानी थी संख्या वहां रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आ गया होगा सभी को अभी। जी भैया, जी भैया। आगे चलते हैं अभी। अब देखिए ये वाला प्रश्न, इनको कैसे करते हैं। अब हमें क्या बताया है कि दो संख्याएं क्या है, 1 और 3 के अनुपात में हैं। यदि उनका योगफल यानी कि दोनों का सम बता दिया कितना है, 240 है, तो उनका अंतर कितना होगा, डिफरेंस आपको बताना है। अब हमें वो संख्याएं तो पता नहीं है, अभी एक तो तरीका हो सकता है कि आप पहले वो संख्याएं निकाल लें, निकाल सकते हैं ना कि उनका योगफल यानी कि टोटली तो बताया है, अभी तक जो भी भैया करते आ रहे 120 आ थे। जाएगा अंतर। हाँ 120 आ जाएगा, लेकिन आएगा कैसे वो देखते हैं। तो हमें क्या बता रहा था, अब तक टोटली तो बता रहा था ना, कोई भी दो संख्या हमें दे रखा था वो उनका टोटली तो बताता था। जैसे ये प्रश्न देखें, ये वाला देख लीजिए, ये 1400 क्या था, टोटली तो था, यदि दोनों का रेशियो यानी कि सुमन और मोहन के रुपयों को जोड़ दें तभी तो 1400 बनेगा, 1400 बनेगा, ऐसे ही तो देता था। यहाँ पर क्या बता दिया उसने, सम करके बता दिया कि दोनों का योगफल बता दिया। यदि वो योगफल ना देता तब क्या देता कि यदि कोई 240 संख्या है, हमारे पास कोई संख्या है जो कितनी है, 240 है, और उसको हमने इस अनुपात में बांटा है, तो उन संख्याएं कितनी होंगी ऐसे पूछता वो, या फिर हमें योगफल दे दे और या फिर वो टोटल रुपए दे दे, एक ही बात है। अब क्या करेंगे, या तो अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, जैसे पहली संख्या निकालिए फिर दूसरी संख्या निकालिए और दोनों को घटा दीजिए, या फिर ऐसा ना करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हमें क्या बताया कि दो संख्याएं जिनका अनुपात इतना है और योगफल 240 है। यदि हम संख्याओं को ऐसे x के साथ लिखेंगे, पहले तो यहाँ कितना बनेगा 1x, रेशियो में 3x, ठीक है। और यदि योगफल कितना है 240 है, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 4x, रेशियो पर भी तो अप्लाई होती है वही कंडीशन जो संख्याओं पर होती है, तो दोनों को जोड़ दिए तो 4x बराबर 240, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अब हमें क्या बताना था, दोनों का अंतर बताना था ना, तो उनका अंतर कितना होगा, यदि 1x और 3x इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो कितना बनेगा 2x बनेगा। x की वैल्यू 60 है, वो यहाँ रख दीजिए तो कितना बन जाएगा 120 बन जाएगा, ठीक है, बराबर 120। तो ऐसे भी कर सकते थे आप, यदि अलग अलग पहले संख्याएं ना निकाल के ऐसे करना चाहें ऐसे कर लीजिए, तो दोनों से आंसर सेम ही आता है, ठीक है। सर ये आपको याद 60 ये रखना है जी, ये सर मतलब 4x बराबर 2 मतलब कि 214 तक तो समझ में आया, लेकिन सर ये बराबर मतलब 60 कहाँ से आ गया, कैसे किस 4 संख्या से को भाग कर दिया माइनस। ना हमने, ये जो 4 था इधर गुणा में था, उधर ले गए तो भाग में चला गया 240 के, तो 240 को जब 4 से भाग किया तो 60 बनेगा, जी ठीक सर है। भाग करना था। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए कि आपको कोई भी दो संख्याओं को अनुपात में बांट रखा हो और उनका योगफल बता दे कितना 240 है, और अंतर पूछा था हमसे, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:3, इनको x के साथ लिखा, फिर जो हम संख्याओं पर अप्लाई करते हैं वो रेशियो पर भी तो अप्लाई होती है कंडीशन। हमें क्या बताया था, योगफल 240 है, यानी कि रेशियो को भी जोड़ेंगे वो 240 के बराबर होगा, तो 3x और 1x को जोड़ा तो 4x बना, ये 240 के बराबर है, x की वैल्यू 60 आ गई। अब क्या करना है, हमें दोनों का अंतर बताना था, तो 1 और 3 यानी कि जो रेशियो 1 और 3 है उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2x के बराबर आ रहा है, x की वैल्यू 60 है, वो यहाँ रख के सॉल्व किया तो कितना आ गया 120 आ गया, ठीक है। आ गया होगा सभी को अभी। आ गया ना सभी को। जी भैया। अब जैसे ये वाला देखिए, क्या कहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 10:7 है और उनका अंतर बता दिया इस बार। अब इस बार क्या बताया, सम नहीं बताया, इस बार अंतर बता दिया, तो उन संख्याओं का योग पूछ लिया, कैसे करेंगे, सेम वही तरीका, क्या करते हैं पहले जो अनुपात दिया उसको x के साथ लिखेंगे, यानी कि 10x और 7x, ठीक है। अब अंतर बताया है ना, भैया तो रेशियो 102 भी आएगा अंतर क्या? जी 102 आएगा। 102 देखते हैं, चलिए। तो हमें क्या देखना है इस बार, अंतर देखना है ना, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया है, डिफरेंस दिया है, तो रेशियो में भी क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। पिछली बार क्या दिया था, योगफल दिया था, तो दोनों को जोड़ दिया था। अब इस बार अंतर दिया यानी कि डिफरेंस दिया, तो दोनों को घटा देंगे, तो 10x में से 7x को घटाएंगे, कितना बचेगा 3x, जी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 105 के, ठीक है।
अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105/3, 3 इधर गुणा में था, इधर आके भाग में आ गया, तो 3 से जब आप इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा ये 35 बार, 35 बार, x की वैल्यू 35 आ गई। अब हमें क्या बताना था, हमें डिफरेंस बताना था ना दोनों का, सॉरी दोनों का सम बताना था, यानी कि 10x और 7x ये दो संख्याएं हैं, इनका सम कितना हो जाएगा 17x के बराबर होगा। अब 17x की वैल्यू 35 है तो 17 से गुणा कर दीजिए, कितना बनेगा, तो जब आप 17 से इसको गुणा करेंगे तो कितना बनेगा ये, महोदय सम नहीं, इसमें अंतर देखना था, डिफरेंस। जी दोनों संख्याओं का नहीं योग पूछा है ना 17 से दिया है। महोदय इसमें ये हमने डिफरेंस जोड़ देखना दिया है ना। ना, जी अंतर पूछ रहा है ना सर, तो वो अंतर नहीं, 17 अंतर कैसे तो हो दिया जाएगा? है हमको, योग पूछा है ना, दोनों का योग लेकिन सम पूछ रहा है। 5.5 आ जाएगा। हाँ अंतर तो दिया था, इस बार योग पूछा था, यानी कि रेशियो को जोड़ देंगे, यानी कि 10 और 7 को जोड़ेंगे 17 बनेगा, x की वैल्यू है वो यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं आपको करने का, बाकी और तरीके भी हो सकते हैं इसके। अभी पिछले वाले में क्या था, अंतर पूछा था तो माइनस किया था, 1 और 3 का डिफरेंस देखा था ना तो 2 आया था। यहाँ पे क्या है, योग पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो 10 और 7 को जोड़ के 17 बनेगा 17। अब x की वैल्यू कितनी आई थी 35 आई थी, तो जब 35 का गुणा 17 से करेंगे तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा 595। इतना बन रहा है क्या 595? हाँ भैया यही बन रहा है। ठीक है, जी सर यही बन रहा है। तो जो संख्याओं का योग होगा वो कितना होगा 595 होगा, ठीक है। अब इसका उल्टा आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा सही है क्या नहीं, कि हमें सम इतना है, दो संख्याओं का सम इतना है और उनका अनुपात इतना है, आपको डिफरेंस निकालना है, वो यही आ जाएगा, ठीक है। अभी पीछे किया सेम टू सेम करके देखिएगा, यही आएगा। आगे चलते हैं, भी ये आ गया ना सभी को। तो जो चीजें हमारी संख्याओं पर अप्लाई हो रही होती हैं वो रेशियो पर भी होती हैं। जैसे ये अंतर बताया था, तो जो 10x और 7x का अंतर होगा वही तो 105 के बराबर होगा, तो 3x आ गया, 10 में से 7 को घटाया तो 3x बराबर 105, x की वैल्यू आ गई 35। अब हमसे पूछा क्या था, दोनों संख्याओं का सम पूछा था, योग पूछा था, तो 10 और 7 को जोड़ेंगे 17x, 17x, x की वैल्यू 35 है तो गुणा कर दिया, कितना बना 595, ठीक है। आ गया होगा सभी को, आ गया ना सभी को। सर एक बार जी सर जी भैया आ जाए। सर अब यहाँ देखिए पे ये वाला, कहाँ पे, सर कुछ नहीं सर, ये मतलब ये जो सर मतलब कि x बराबर मतलब 105/3 कैसे मतलब कि हो गया सर, ये इसको समझ में ये नहीं आ रहा। 3, अरे देखिए ना, ये 3 गुणा में था x के साथ, उधर ले गए तो भाग में चला गया ना। कोई भी संख्या जब बराबर के साइन के इधर उधर जाती है, यदि गुणा में तो भाग में जाएगी, भाग में तो गुणा में आती है, बस, ठीक है। जी सर जी भैया वो ये सवाल वाला क्या था? कीजिए भी, क्या कहा है कि राम व मोहन की आय में कितना अनुपात है 8:3 है, यदि उनकी आय का अंतर कितना है 1000 है, तो राम की आय कितनी होगी बताइए, करिए ट्राई। सेम दोनों का डिफरेंस, यानी कि 8 और 3 का अंतर 1000 के बराबर। पॉइंट आ रहा है। पॉइंट कैसे जी? आ रहा है? आ रहा है भैया, इसका आएगा 1600। हाँ पॉइंट में कैसे आ जाए, एक बार देखिए। हाँ क्योंकि अंतर पूछा है ना, तो फिर माइनस ये अंतर है। हाँ अंतर पूछा है ना, तो देखिए हमें क्या दिया है, दोनों की आय का यानी कि इनकम का अंतर दिया है, दोनों की जो सैलरी है उसका डिफरेंस दिया है, तो उनकी आय का अनुपात कितना था, ये था, तो अनुपातों का भी तो डिफरेंस लेंगे ना, तो 8 में से 3 को घटा के लिखिएगा बराबर 1000, वहां से x की वैल्यू आएगी, फिर राम की आय कितनी थी 8x, उसका गुणा कर दीजिएगा, बस। सोलह सौ आ रहा है मुझे। जी 1600 आएगा। तो कैसे करेंगे, हमें क्या बताया कि राम और मोहन की आय कितनी है 8:3 के अनुपात में, यानी कि 8x और 3x इस अनुपात में है, x के साथ लिखेंगे सबसे पहले, फिर हमें क्या बताया उनकी आय का अंतर 1000 है ना, तो रेशियो का भी अंतर लेंगे, तो 8 में से 3 को घटाइए, कितना बनेगा 5x 5 बराबर बराबर 1, हाँ 5x बराबर 1000। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 5 भाग में चला जाएगा ना 1000 के, तो कितना बनेगा 1000/5, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार 200 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। अब राम की आय कितनी थी 8x के बराबर थी ना, तो 200 का गुणा 8 से कर दीजिए, कितना बनेगा
1600 बन बनेगा। जाएगा। हाँ, तो राम की आय कितनी है? 1600 है। और यदि मोहन की पूछता तो कितनी बनती? 3 के साथ 1200 गुणा कर देते तो नहीं, हाँ 900 बनती। 600 600 600 बन बनेगी। 200 आया है ना, 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे 600 बनेगा। अच्छा। ठीक है, तो ये आगे सभी को। जी भैया। हाँ, तो जो भी आपको प्रश्न में दे रखा हो उसके अनुसार हम रेशियो पर अप्लाई करते हैं कंडीशन। या अंतर दिया था तो रेशियो को माइनस करके लिख लेंगे। यदि हमें यहाँ पर सम दिया होता दोनों की आय का तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, सर ये 1600 में से माइनस कितना करेंगे कि 600 आएगा, मतलब कि उसको घटाना 1600 में से पड़ेगा? माइनस नहीं करना है। अब इसमें माइनस क्यों करेंगे? हमें तो मोहन की आय बतानी थी ना। यदि x की वैल्यू 200 है और मोहन की आय कितनी है? 3x है, तो 200 का 3 के साथ गुणा करेंगे ना। माइनस क्यों करने लगे? माइनस जब करते हैं जब आपको टोटल दिया हो। जी भैया, ठीक है, आगे आगे सवाल दिखाइए क्या था। ये वाला कीजिए। अभी क्या कहा है कि दो संख्याएं क्या है? 3 और 5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 9 को घटा दिया जाए तो नई संख्याएं इस अनुपात में बन जाती हैं। तो छोटी संख्या कौन सी होगी? यानी कि जो छोटी वाली संख्या होगी वो बतानी है आपको। ये 33 और 55। जी भैया। हाँ, 33 और 55। तो छोटी संख्या पूछी है वो कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी, क्योंकि दूसरी वाली तो 55 आ रही होगी ना। आगे मतलब आ गया ना सभी का? ये 33 आना चाहिए आंसर इसका। जी भैया। देखिए कैसे करेंगे। हमने बताया था कि सबसे पहले जो भी आपको रेशियो दिया हो उसको x के साथ लिखते हैं। कितना दिया है? 3 और 5 का, यानी कि 3x और 5x। ठीक है, इस अनुपात में है संख्याएं। अब क्या करना है हमको? सबसे पहले दो संख्या अनुपात में तो उनको भाग में लिख सकते हैं, यानी कि 3x बटे 5x। फिर हमसे क्या कहा है कि यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए, यानी कि इधर से भी 9 माइनस करिए, ऊपर से नीचे भी 9 को माइनस करिए, तो नया अनुपात कितना होगा? 12/23 के बराबर होगा। ठीक है, अब बस क्रॉस इंटू करके सॉल्व करना है। तो 23 का इधर गुणा करिए और 12 का इधर गुणा करिए। तो 23 का 3 के साथ गुणा करेंगे कितना बनेगा? 69 69x। हाँ, और माइनस 23 का 9 के साथ गुणा करेंगे कितना बनेगा? 207। हाँ 207। एक मिनट। हाँ, तो 207 बनेगा। ये बराबर हो जाएगा किसके? 12 का 5 के साथ करेंगे तो कितना? 60x। ऐसे ही 12 का 9 के साथ करेंगे तो 108। ठीक है, अब क्या करना है? x वाली संख्या को एक तरफ, साधारण संख्याओं को एक तरफ। तो ये 60x इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? 69x माइनस 60x बराबर 108 माइनस 207 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 207 माइनस 108। ठीक है, अब यहाँ से इधर कितना बनेगा? 9x। और ये बराबर होगा किसके? 207 में से जब आप 108 को घटाएंगे कितना बनेगा? 99। 99। हाँ, x की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई, 11। अब हमें क्या निकालना था? हमें तो छोटी संख्या निकालनी थी ना। तो छोटी संख्या का अनुपात कितना है? 3x है। ये छोटी बनेगी ना, इधर 33 x और का यहाँ 55 पे। आएगा सर। हाँ, 33 तो अनुपात देखिए, 55। हाँ 33 और 55। तो देखिए क्या है, हमें छोटी संख्या बतानी थी ना, हम दोनों संख्या निकालते हैं। तो कितनी बनेगी? x की वैल्यू 11 है तो पहली संख्या 33 और दूसरी संख्या बनेगी 55। अब हमें छोटी संख्या बतानी थी, 33 और 55 में छोटी कौन सी है? 33 ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, आ गया होगा सभी को। तो देखिए जब जी भी हमें भैया, क्या आ हो गया। ऐसा प्रश्न, जब भी ऐसा प्रश्न दिया हो तो सबसे पहले जो रेशियो दिया है उसको x के साथ लिखा जाता है। फिर क्या करते हैं? दो संख्याएं अनुपात में तो उनको बटे में लिख देते हैं। फिर प्रश्न में जैसे जैसे कंडीशन दी है वो लगाइए। जैसे हमें यहाँ 9 घटाने को कहा था तो दोनों तरफ 9 माइनस किया, बराबर एक नया रेशियो बनता है, उसको बराबर में लिख दीजिए। जैसे 12/23 बना वो उसको बराबर में लिखा। फिर बस क्रॉस इंटू करके x की वैल्यू निकाल लीजिए और वो यहाँ रखे, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आ गया होगा सभी को ये वाला प्रश्न। आ गया सर। जी भैया, आ गया। हाँ,
तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने रेशियो को पूरा समाप्त कर दिया। ठीक है, इतना ही बनता है इसमें। या तो प्रश्न अलग से बनेगा तो ऐसे बन जाएगा, ये जो अभी करा लास्ट में ऐसे बनेगा। बाकी साधारण रेशियो का यूज तो ज्यादातर डीआई में ही होता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा आज, कि कोई भी आपके पास कोई भी रुपए हो टोटल और उनको हमने किसी रेशियो में बांटा हो तो उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जिस भी संख्या के रुपए आपको निकालने हो ना, जैसे यहाँ पे हमें क्या था, ए का भाग निकालना था, तो ए का रेशियो ऊपर, भाग में टोटल रेशियो और इंटू जो आपके पास संख्या है वो। ठीक है, ए का रेशियो आ जाता है ऐसे। ये वाला आ गया होगा ऐसे प्रश्न सभी को, आ गए ना ये वाले प्रश्न। जी सर। फिर दोबारा दूसरा क्या पढ़ा हमने, कि आपको ऐसे वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे कि आपको कोई दो संख्या का अनुपात दे रखा होगा और उनमें से कोई भी संख्या घटाई या बढ़ाई जा रही होगी और फिर एक नया रेशियो बन रहा होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपको रेशियो दिया है उसको एक्स के साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ 4 और 7 दिया था तो उसको 4x और 7x लिखा। अब फिर क्या कहा था कि 10 को घटा देते हैं तो ये अनुपात में इनको बटे में लिख सकते हैं। अब दोनों में से 10 को माइनस कर दीजिए तो जो नया अनुपात होगा वो 2:5 होगा, यानी कि 2/5 के बराबर होगा। तो बस क्रॉस इनटू करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वो एक्स की वैल्यू यहाँ रख के संख्याएं बना लेते हैं। ठीक है, ये वाले प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे सभी को। जी सर। फिर हमने कुछ कॉमन टाइप प्रश्न किए, जैसे जिनमें हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत होती नहीं है, डायरेक्टली हो जाते हैं वो। जैसे ये प्रश्न क्या कहा था कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि पहली वाली संख्या 20 है तो दूसरी कितनी होगी। तो हमने माना कि दोनों संख्याएं क्या है, एक्स और वाई, पहली संख्या एक्स दूसरी वाई। हमें उनका अनुपात बताया था, यानी कि एक्स और वाई का जो रेशियो है वो कितना है, 8:9 है। अब ये अनुपात में तो इनको बटे में लिख सकते हैं, तो एक्स बटे वाई बराबर 8/9। पहली संख्या 20 थी तो एक्स की जगह 20 लिखा, फिर बस क्रॉस इनटू करके वाई की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई 22.5। ठीक है, ये भी आ गया होगा। ये ज्यादातर डायरेक्टली करने वाले प्रश्न आते हैं रेशियो में। ऐसे ही फिर ये वाला प्रश्न था, ये वाला क्या कहा है कि हमें हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 240 है और उनका अंतर पूछ रहा था। अब हमने क्या किया, सबसे पहले रेशियो को एक्स के साथ लिखते हैं। हमें योगफल दिया था ना प्रश्न में, तो रेशियो को भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, योग कर लेंगे उसका। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे 4x, ये किसके बराबर 240 के। यदि प्रश्न में योगफल दिया है तो रेशियो को जोड़ा जाता है और यदि अंतर दिया है तो घटाते हैं। तो 4x बराबर 240, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। हमें दोनों का अंतर बताना था ना, तो रेशियो का भी अंतर लेंगे अब। तो 1 और 3 का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा, 2x। अब यहाँ पे x की वैल्यू 60 है, वो यहाँ रख के कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, ये भी आ गया होगा सभी को। सर ये चीज पूरा समझ में आ गया, लेकिन जो यहाँ पर बोले कि मतलब कि ये मतलब 1 और 3 का अंतर कितना आएगा, तो पहले सर हम 3 में से 1 को माइनस कर देंगे ना, ऐसा होगा क्या, तब अंतर देखेंगे। अंतर देखना है हमको, तो चाहे बड़े में से छोटे को घटाइए या छोटे में से बड़े को, हमें केवल डिफरेंस देखना है, 1 और 3 के बीच अंतर कितने का है। जी जी जी। अब जैसे ये प्रश्न, इसमें हमें प्रश्न में अंतर दे रखा था तो क्या करते हैं, पहले रेशियो को एक्स के साथ देखा, फिर अंतर दिया था तो दोनों का डिफरेंस देखा जाता है, यानी कि 10 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का ही तो अंतर आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा, वो बराबर 105। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 35। अब हमसे उन संख्याओं का योग पूछा था तो रेशियो को जोड़ देंगे इस बार, तो 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17, 17x। अब x की वैल्यू कितनी है, 35 है, तो वो गुणा करके कितना आ जाएगा, 595। ये भी आ गया होगा सभी को। जी फिर भैया। क्या किया, हाँ, ठीक है फिर सर। बस ऐसे ही सेम टू सेम प्रश्न किए फिर। और तो ये आज जो भी पढ़ा रेशियो में वो आ गया ना सभी को। जी सर आ गया। हाँ, अब कल क्या है, अब कल समानुपात और रहेगा, कल वाली क्लास में उसको कर लेंगे। तो आज सर की जो क्लास ये आई ना ग्राम सभी को। जी, सर जो ये ग्राम बताओ किलो वाला भी बताए थे ना, ये ऐसे मतलब रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भेज दीजिएगा सर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, मैं 1-2 बार और लगाऊंगी तो आ जाएगा। ठीक है। तो आज जितने भी प्रश्न पढ़े वो आ गए ना सभी को। जी सर आ गया। ठीक है, होमवर्क भेज देंगे हम, कर लाइएगा सभी। ठीक है। जी सर।